आज मैं अपने हिजाब को रिप्रेजेंट करती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह से मुझे बहुत फ़ख्र है इस बात का कि मेरी जो स्कूली तालीम रही वहाँ से लेकर मैंने एमडी होने तक कभी भी अपने हिजाब को नहीं छोड़ा, और ये बहुत फ़ख्र है मुझे इस बात का। ये जो सोशल मीडिया का ज़माना है, ये जो इतनी फ़ास्ट प्रोग्रेस हो रही है, उन तमाम चीज़ों में हमारी तहज़ीब कहीं छूटते जा रही है। हमारे जो बच्चे हैं वो माँ बाप की वैल्यू करना भूल गए हैं। उन्हें ये नहीं पता कि माँ बाप की वैल्यू क्या है, माँ बाप का मकाम क्या है हमारी ज़िंदगी में। राइट नाउ मैं जो पैरों पर खड़ी हूँ, आर्टिफिशियल पैरों पर खड़ी हूँ, और मेरी जो सैक्रम बोन है उसमें ट्यूमर भी है। अल्लाह ने एक और आजमाइश रखी थी, कभी मौका मिला तो वो भी शेयर करूँगी। तो अभी फ़िलहाल मेरे पास 2 पैर नहीं है, आर्टिफिशियल पैर है, मेरी बॉडी में एक ट्यूमर भी है, लेकिन फिर भी हज़ारों करोड़ों खरबों अल्लाह का शुक्र है कि मैं इस मकाम पर हूँ, और अल्लाह ने जिस हाल में रखा है मैं खुश हूँ। उसकी हर एक चीज़ पर खुश हूँ, हर एक चीज़ पर सजदा रेज़ हूँ कि अल्लाह ने मुझे एटलीस्ट ज़िंदा तो रखा है। अल्लाह ने मुझे हमारे साथ जो हमारे मेहमान खुसूसी है डॉक्टर रोशन आरा साहिबा, मैं आप सब बहनों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि बहुत खामोशी से इनकी सफ़र की कहानी का सफ़र सुने। आप ये पूरी बात सुनिए उनकी, हम सब के लिए बहुत बड़ी मिसाल है, खुसूसन हमारी नौजवान बच्चियों के लिए। मेरी आप सब से गुजारिश है कि बहुत खामोशी के साथ इनका बात सुने। मैं दावत देती हूँ डॉक्टर रोशन आरा साहिबा। अल्लाहु अकबर कह के इनकी हिम्मत अफजाई करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शुरू करती हूँ उस पाक ज़ात के नाम से जिसने मुझे यहाँ तक पहुँचाया और दुनिया में इतनी इज़्ज़त दी। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। मैं हर दिन हर रात अगर सजदे में रहूँ तो भी जितनी नेमतें और जितना करम मेरे ऊपर अल्लाह की ज़ात ने किया है वो नहीं कर पाऊँगी मैं। आप तमाम लोगों से यहाँ पर मुझे मदऊ किया गया है कि मैं आप लोगों को मोटिवेट कर सकूँ, अपने बारे में कुछ बता सकूँ, मेरी ज़िंदगी के बारे में, हालात के बारे में, किस तरह से मैंने उसको ओवरकम हुई मैं अपनी सारी मुश्किलों से। टाइम बहुत कम है लेकिन मैं उसको मुख्तसर करने की कोशिश करूंगी आपके सामने। मेरा नाम डॉक्टर रोशन जहां जवाद अहमद शेख, MBBS MD पैथोलॉजी फ्रॉम KEM हॉस्पिटल। और ये बोलकर बहुत ज़्यादा खुशी महसूस होती है और अल्लाह का बहुत बड़ा करम है कि मैं एज ए MD पैथोलॉजिस्ट आपके सामने हूँ। और ये जो जर्नी रही है, एक बहुत ही आपकी तरह मामूली मिडिल क्लास लड़की होने के बाद, एक मुस्लिम माशरे से ताल्लुक़ रखने के बाद, मेरे जो अब्बू थे वो वेजिटेबल वेंडर थे, इतने नामसाइद हालात थे घर में, लेकिन उसके बाद भी मेरे वालिदैन ने हम लड़कियों को तालीम दी, सिर्फ दुनियावी नहीं दीनी तालीम भी दी। आज मैं अपने हिजाब को रिप्रेजेंट करती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह से मुझे बहुत फ़ख्र है इस बात का कि मेरी जो स्कूली तालीम रही वहाँ से लेकर मैंने MD होने तक कभी भी अपने हिजाब को नहीं छोड़ा, और ये बहुत फ़ख्र है मुझे इस बात का कि मेरी अम्मी और मेरे वालिदैन ने और मेरे अंदर अल्लाह ने वो ताकत दी मुझे कि मैं हर हालात में अपने आप को रिप्रेजेंट कर सकूं इस हिजाब के साथ। 2008 में जब मैं 11th स्टैंडर्ड में थी, चलती हुई ट्रेन से गिरने के बाद मैंने अपने दोनों पाँव खो दिए थे। मैं जिस ट्रेन में सफ़र कर रही थी, मेरा कॉलेज बांद्रा में था और मैं जोगेश्वरी बांद्रा रोज़ ट्रैवल करती थी, और 2008 में ये वाक़या पेश आया मेरे साथ। और उस चलती हुई ट्रेन से मैं गिर पड़ी, और जिस ट्रेन में मैं सवार थी वही ट्रेन मेरे दोनों पैरों को कुचलते हुए चली गई। उस ट्रेन एक्सीडेंट में मैंने अपने दोनों पाँव खो दिए एक लम्हे में। मेरा जो राइट पैर है वो थाई से नहीं है और लेफ़्ट पैर है वो नी से नहीं है। तो वो
एक लम्हे में अचानक, मैं बस 16 साल की थी उस वक्त, अल्लाह ने दोनों पैर ले लिए एक्सीडेंट में। लाइफ शैटर्ड हो गई थी बिल्कुल। बहुत ख्वाब थे, डॉक्टर बनना था, मेडिकल प्रोफेशन में जाना था, लोगों की खिदमत करनी थी, फैमिली का सपोर्ट करना था, लेकिन सारे ख्वाब चकनाचूर हो गए। मैं बेड रिडन हो गई, हॉस्पिटल में एडमिट रही, 2-3 महीने एडमिट रही। और उस दौरान जब मुझे गवर्नमेंट हॉस्पिटल लेकर जाया गया, वहाँ पर भी ऑपरेशन स्ट्राइक चल रहा था, ट्रीटमेंट नहीं मिला। अल्लाह ने एक आजमाइश के बाद दूसरी आजमाइश रखी मेरे सामने, लेकिन उसके बाद किसी ना किसी तरीके से मेरी फैमिली ने अरेंज किया, प्राइवेट हॉस्पिटल लेकर आए मुझे। 2-3 महीने मैं एडमिट रही। इन 2-3 जो महीने थे मेरी लाइफ के, मैं लाइफ चेंजिंग डेज इसे कहना चाहूँगी आप लोगों से, और ये बात भी शेयर करना चाहूँगी कि हमारी जो सोसाइटी है, हमारे समाज में, हमारे लोगों के जहन में एक चीज़ होती है कि हम जिस किसी के पास भी जाते हैं, अगर उसका कोई नुकसान हो गया है, उसने अपने बॉडी पार्ट्स खो दिए हैं या किसी भी तरीके का नुकसान, तो हम हमदर्दी में कुछ ऐसे अल्फाज बोल जाते हैं जो हमें नहीं पता कि सामने वाले को कितना हर्ट कर रहे हैं। जब मेरा एक्सीडेंट हुआ, मैं 16 साल की थी, दोनों पैर छिन गए मुझसे, मैं बेड रिडन थी, मैं दर्द से कराह रही थी। और उस वक्त जब लोग मेरी इयादत को आए हॉस्पिटल में, उन्होंने मुझे ये सब, मेरे वालिदैन से ये सारी बातें की कि ये तो 16 साल की है, आप लोगों के हालात तो ऑलरेडी इतने ख़राब हैं, आप लोगों के पास खाने के पैसे नहीं हैं, इतने में इसका एक्सीडेंट हो गया है, उस चलती हुई ट्रेन से गिरने के बाद तो इसकी जान भी जा सकती थी, अल्लाह ने इसे क्यों ज़िंदा रखा है, इसका तो मर जाना ही बेहतर था, आप लोगों के ऊपर इतना बर्डन हो गया है, ये सारी ज़िंदगी कुछ कर नहीं सकती, ये अपने बेड पर खुद से करवट नहीं ले सकती, तो आगे क्या करेगी ये, एक तरीके से आप लोगों पे बोझ हो गया है। मैं भी वो बातें सुनती। आप इमेजिन कीजिए, आप मेरी जगह होते तो आप क्या सोचते। मैं बिल्कुल वही सोच रही थी जो सब लोग कह रहे थे। आई वॉज जस्ट 16 years old। मैं क्या और सोचती कि अल्लाह ने मुझे क्यों ज़िंदा रखा, अल्लाह ने मुझे बोझ क्यों बना दिया मेरी फैमिली पर, सोसाइटी पर, अल्लाह ने मेरी जान क्यों नहीं ले ली उस वक्त। उस जिस स्पीड से ट्रेन चल रही थी मेरी जान जा सकती थी, लेकिन अल्लाह ने सिर्फ 2 पैर लिए थे। शिकवे करती अल्लाह से, अम्मी से शिकवे करती, बहुत रोती, जब भी दर्द होता, जब भी मेरी ड्रेसिंग होती, बहुत दर्द होता, बहुत रोती। अल्लाह से बारहा शिकवा किया कि अल्लाह तूने मुझे क्यों ज़िंदा रखा, मुझे ये माजूरी वाली ज़िंदगी क्यों दी, मैं खुद से उठ नहीं पा रही हूँ, मैं खुद से करवट नहीं ले पा रही हूँ, मैं हर एक चीज़ के लिए अम्मी पर, किसी और पर डिपेंड हो गई हूँ। और ज़िंदगी में सबसे बुरी चीज़ होती है डिपेंडेंसी, कि आप किसी भी चीज़ के लिए किसी और पर डिपेंड हो, आप खुद से कुछ नहीं कर सकते हो। अल्लाह से बहुत रो रो कर शिकवा किया कि अल्लाह मुझे ये ज़िंदगी नहीं चाहिए थी, और अल्लाह जब मैंने कुछ गुनाह किया ही नहीं तो किस बात की सज़ा मिली है मुझसे दोनों पैर छीन लिए मेरे। फिर उसके बाद अम्मी ने मुझे समझाया, मेरी जो अम्मी के अल्फाज थे, मैं हमेशा अपनी तकरीरों में कहती हूँ कि किस तरीके से आप यकीन देखिए मेरी अम्मी का, मेरी वालिदैन का अल्लाह की ज़ात पर। मुझे नहीं पता कि मैं उस यकीन की हद तक पार कर पाऊँगी कि नहीं इस ज़िंदगी में, लेकिन मैं बहुत फ़ख्र के साथ और बहुत अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ब्लेस्ड हूँ कि मुझे अल्लाह ने इस तरीके के वालिदैन दिए कि बस मेरी अम्मी ने वो अल्फाज कहे कि बेटा, उस चलती हुई ट्रेन से गिरने के बाद तुम्हारी जान जा सकती थी, तुम कोमा में जा सकती थी और बॉडी पार्ट्स तुम्हारे जा सकते थे, लेकिन अल्लाह ने सिर्फ मामूली 2 पैर लिए हैं, 2 मामूली पैर लिए हैं तुम्हारे हाथ सलामत है, तुम्हारी आंखें सलामत है, तुम्हारी कुव्वत समाज सलामत है, तुम्हारा जहन सलामत है। तुम चाहे तो अभी भी बहुत कुछ कर सकती हो। ये जो लोग बातें बना रहे हैं, तुम्हारे ऊपर उंगलियां उठा रहे, तुम्हें बोझ बन रहे हैं, बोझ बोल रहे हैं, तुम इन सबको गलत प्रूफ कर सकती हो। तुम्हारे अंदर जो एबिलिटी है उसको देखो, ये जो डिसेबिलिटी है इसको साइड में रखो। अभी जो बच गया है, जो तुम्हारे अंदर अल्लाह ने सलाहियत रखी है, उसको ढूंढो, उसके साथ तुम क्या कर सकती हो। और इस जहाँ में, इस दुनिया में हर चीज़ अल्लाह की अमानत है, हमारा जिस्म, हमारी दौलत, हर एक चीज़ अल्लाह की दी हुई है। तो अगर अल्लाह ने अपनी अमानत तुमसे छीन भी ली तो उससे शिकवा किस बात का करना है। वो तो कादिर है हर शय पर, वो कादिर है हर शय पर, हर शय उसी की है। तुम्हारी कुछ भी चीज़ नहीं है, तुम्हारा इख्तियार किसी भी चीज़ पर नहीं है, तो अल्लाह से शिकवा मत करो।
अल्लाह की रज़ा में राज़ी हो जाओ, क्योंकि मुस्तकबिल तुम नहीं देख सकते। हम अशरफुल मखलूक़ात है, वी आर द हायर स्पीसीज़, लेकिन हमारे पास वो एबिलिटी नहीं है कि हम फ्यूचर देख सकें। वो एबिलिटी सिर्फ अल्लाह के पास है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात पर यकीन रखो, और ये जो आजमाइश है ना, इस आजमाइश को सब्र के साथ और अल्लाह की ज़ात पर यकीन के साथ इसको झेलो। और बस ये यकीन रखो कि अल्लाह ने जो भी चीज़ तुमसे ली है, अल्लाह इसका कई गुना ज़्यादा तुम्हें अता करेगा। बेशक मुस्तकबिल हम नहीं देख सकते, तो फ्यूचर में क्या पता इससे बहुत बड़ी चीज़ तुम्हारे लिए रखी हो। तब मुझे नहीं पता था अल्लाह ने मेरे लिए ये सब कुछ रखा है। मैं डॉक्टर बनूंगी, मैं एमडी बनूंगी, MBBS करूंगी, एक मोटिवेशनल स्पीकर बनूंगी। मैंने ये सब की कभी ख्वाहिश नहीं की थी, कभी सोचा तक नहीं था, लेकिन अम्मी की वो बातें दिल में घर कर गई। मैंने अल्लाह की ज़ात पर यकीन रखा, पुख्ता यकीन, कि अल्लाह अगर तूने मुझसे ये पैर छीने हैं तो मैं अपनी एबिलिटी के साथ कुछ ना कुछ दिखाऊंगी लोगों को करके। और ये जो जहनियत है लोगों की, उसे चेंज करूंगी कि माजूरी के बाद, गरीबी हालात के बाद, एक मुस्लिम माशरे की लड़की होने के बाद भी मैं डॉक्टर बनकर दिखाऊंगी लोगों को। और ये जो लोगों की सोच है, इसको चेंज करूंगी कि मैं सोसाइटी पर बोझ नहीं हूँ, मैं फैमिली पे बोझ नहीं हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने 12 पास किया, व्हीलचेयर पे दिया मैंने 12 अपना, CT पास किया, 3rd रैंक लिया ऑल ओवर महाराष्ट्र इन PH कोटा। और मैं बहुत खुश थी कि मुझे अब MBBS में एडमिशन मिलेगा। लेकिन यहाँ भी अल्लाह ने एक आजमाइश रखी कि मेरी डिसेबिलिटी को देखते हुए मुझे बॉम्बे हाई कोर्ट में मुझे मेडिकल काउंसिल ने एडमिशन से इनकार किया। लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी, अल्लाह की ज़ात पर यकीन रखा कि अगर अल्लाह ने मेरी किस्मत में लिखा है तो कहीं ना कहीं से गैब की मदद होगी। और मैं आप लोगों से कहना चाहूँगी कि अल्लाह की ज़ात पर पुख्ता यकीन अगर आप करेंगे तो आपके साथ मौजज़े होंगे, आपके साथ मौजज़े होंगे, मिराकल होंगे। ये मेरे साथ हर दफ़ा हुआ है। मैंने नहीं सोचा था, मेरी हिम्मत टूट गई थी जब मेडिकल काउंसिल ने कहा कि एक मेडिकल लॉ के रूबरू तुमको ये मेडिकल में एडमिशन नहीं मिलेगा। लॉ के अगेंस्ट कौन जाता है? लेकिन फिर अल्लाह की मदद आई, मुझे किसी तरीके से पता चला कि बॉम्बे हाई कोर्ट में जाकर हम केस कर सकते हैं, बॉम्बे हाई कोर्ट के थ्रू एडमिशन ले सकते हैं। अगर फैसला मेरे हक में आया तो मैं बॉम्बे हाई कोर्ट गई, एक एडमिशन लेने के लिए मैं बॉम्बे हाई कोर्ट गई। और ये बॉम्बे हाई कोर्ट में पहला केस था कि कोई डिसेबल कैंडिडेट एक एडमिशन के लिए बॉम्बे हाई कोर्ट आई है। कोई भी केस नहीं था रेफरेंस के लिए, लेकिन अल्लाह ने मदद की, अल्लाह की ज़ात पर यकीन था, आजमाइश पर सब्र किया। उसका नतीजा निकला कि 2011 में 2-3 महीने बॉम्बे हाई कोर्ट में मेरी केस हियरिंग हुई। और उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह से सारे हालात मेरे अगेंस्ट थे, सब कुछ अगेंस्ट, सब कुछ खिलाफ था, लेकिन अल्लाह की ज़ात पर यकीन का मौजज़ा था कि फ़ैसला मेरे हक़ में आया। बॉम्बे हाई कोर्ट में एक हिस्ट्री कायम हुई, एक तारीख रकम हुई कि 89% डिसेबल लड़की को बॉम्बे हाई कोर्ट के थ्रू मेडिकल में एडमिशन दिया गया। और अल्हम्दुलिल्लाह 2011 में एडमिशन हुआ इंडिया के मोस्ट प्रेस्टीजियस कॉलेज में, सेठ GS मेडिकल कॉलेज इन KEM हॉस्पिटल। वहाँ से मैंने 5.5 साल 6 साल बहुत तकलीफ था रहे मेरे लिए, मेडिकल के वो साल, मेडिकल की पढ़ाई, उसकी प्रैक्टिस। लेकिन एक जज्बा था, एक जुनून था कि लोगों को साबित करना है। ये जो सोच है इसको बदलनी है कि मैं बोझ नहीं हूँ, डिसेबिलिटी के बाद कोई बोझ नहीं बनता है। ये सोच के साथ और अल्लाह की ज़ात पर यकीन के साथ मैं आगे बढ़ते गई। और अल्हम्दुलिल्लाह 2016 में मैंने फ़र्स्ट क्लास से MBBS क्लियर किया अपना। अल्हम्दुलिल्लाह 2016 में जब MBBS क्लियर किया, बहुत खुशी हुई और बहुत ही खामोशी से मैंने अपने सारे जो भी लोग बातें बनाते थे, सारी दुनिया को इनफैक्ट मैंने प्रूव किया कि डिसेबिलिटी के बाद, इतने नामसाइद हालात होने के बाद भी अगर आप अल्लाह की ज़ात पर यकीन रखेंगे, आजमाइशों पर सब्र करेंगे, तो आपके साथ ये मौजज़े होंगे। और आपकी जो ख्वाब होते हैं, आपकी जो तमन्नाएं होती हैं, अल्लाह उसको ज़रूर पूरा करता है। उसके बाद मेरी जर्नी वहाँ तक नहीं रुकी। मैंने सोचा क्यों ना मैं मेडिकल की हाईएस्ट डिग्री अचीव करूँ, जो MD डिग्री होती है। मैंने उसके लिए भी अप्लाई किया और फिर से ये डिसेबिलिटी की वजह से मुझे MD में एडमिशन से इनकार किया गया। लेकिन इस दफ़ा मेरे पास बॉम्बे हाई कोर्ट जाने का टाइम
नहीं था, लेकिन फिर भी मैं फिर से कहूँगी आप लोगों को कि अल्लाह की ज़ात पर यकीन था। यकीन था उसकी ज़ात पर, वो पुख्ता यकीन जो इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह की ज़ात पर था जब नमरूद ने उनको आग में डलवाया था। वो अल्लाह के ज़ात पर यकीन की ताकत थी कि वो जो आग थी वो गुलजार बन गई थी। यहाँ भी अल्लाह के यकीन की ताकत थी कि 2 दिन थे मेरे पास फॉर्म सबमिशन में, मेरे पास कोई आइडिया नहीं था, कोई चारा नहीं था, और 2 दिन में बॉम्बे हाई कोर्ट का फैसला लाना बहुत इम्पॉसिबल था, लेकिन अल्लाह ने गैब से मदद की। ये सब वाक़यात मेरे साथ लाइव हुए हैं। अल्लाह की ज़ात पर यकीन रखने के मौजज़े मैं आपसे शेयर कर रही हूँ, और जब मैं अपने लाइफ के हालात शेयर करना शुरू करूँ तो पूरी रात कम पड़ जाएगी। तो बहुत ही शॉर्ट में मैं आपको बता रही हूँ कि मैंने अल्लाह की ज़ात पर यकीन था कि अल्लाह ने जिस तरह से MBBS करवाया, अगर MD भी मेरे नसीब में हुआ, अल्लाह ने चाहा तो ज़रूर कुछ ना कुछ होगी, कोई ना कोई तो हेल्प आएगी। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का कॉल आया मुझे। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को मैंने बस जनरली बताया कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ है, एक मेडिकल लॉ है जिसकी वजह से मुझे एडमिशन नहीं दिया जा रहा है MD में। उन्होंने फ़ोन रख दिया, कोई उम्मीद नहीं थी, कोई दिलासा नहीं था, कोई बात नहीं थी। नेक्स्ट डे मुझे सेंट्रल हेल्थ मिनिस्टर का कॉल आया। सेंट्रल हेल्थ मिनिस्टर ने मुझे कहा कि आपका एप्लीकेशन मेरी टेबल पर पड़ा हुआ है। आई वॉज सो अमेज और शॉक्ड कि मैंने तो कोई एप्लीकेशन भेजा नहीं, लेकिन अल्लाह ने वो एप्लीकेशन उनकी डेस्क पर भिजवाया। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मेरा एप्लीकेशन लेकर सेंट्रल हेल्थ मिनिस्टर के पास गए, और ये जो 20 साल पुराना कानून है मेडिकल का, जिसके बिना पर मुझे एडमिशन से इनकार किया जा रहा था, आप यकीन नहीं करेंगे, और मुझे आज तक यकीन नहीं होता कि अल्लाह ने इस तरीके से मेरी हेल्प की, इतना नवाजा है मेरे अल्लाह ने मुझे कि ये जो 20 साल पुराना कानून था 2 दिन में मेरे एक कागज़ के टुकड़े पे चेंज हो गया। उस एक एप्लीकेशन की वजह से 20 साल पुराना कानून चेंज हो गया। बेशक अल्लाहु अकबर, सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह कि अल्लाह ने मेरे ज़रिए ये सारे चीज़ें की, और अल्लाह ने इतनी करामात की है मेरी ज़िंदगी में, आपको नहीं बता सकती हूँ, और पूरी ज़िंदगी कम पड़ जाएगी मेरी। तो ये सारी चीज़ें शेयर करने का मकसद यही है कि आप तमाम बहनें माएँ जो यहाँ पर मौजूद हैं, आप सब इस्लाम के रिप्रेजेंटर हैं। बेशक आप होम मेकर ही क्यों ना हो, आपकी गोद में हमारी नस्लें परवान चढ़ रही हैं, हमारे मुस्तकबिल हैं। तो आप सब लोग, सबकी ज़िंदगी में छोटी बड़ी बहुत सी परेशानियां होती हैं। मेरी ज़िंदगी में इससे भी बहुत बड़ी बड़ी परेशानियां आई हैं। राइट नाउ मैं जो पैरों पर खड़ी हूँ, आर्टिफिशियल पैरों पर खड़ी हूँ, और मेरी जो सैक्रम बोन है उसमें ट्यूमर भी है। अल्लाह ने एक और आजमाइश रखी थी, कभी मौका मिला तो वो भी शेयर करूँगी। तो अभी फ़िलहाल मेरे पास 2 पैर नहीं है, आर्टिफिशियल पैर है, मेरी बॉडी में एक ट्यूमर भी है, लेकिन फिर भी हज़ारों करोड़ों खरबों अल्लाह का शुक्र है कि मैं इस मकाम पर हूँ, और अल्लाह ने जिस हाल में रखा है मैं खुश हूँ, उसकी हर एक चीज़ पर खुश हूँ, हर एक चीज़ पर सजदा रेज़ हूँ कि अल्लाह ने मुझे एटलीस्ट ज़िंदा तो रखा है, अल्लाह ने मुझे हाथ सलामत तो रखे हैं, अल्लाह ने मेरी आंखें सलामत तो रखी हैं, अल्लाह ने मेरी समात, मेरे हियरिंग्स तो सलामत रखी हैं। आप हमेशा ज़िंदगी में अपने से कमतर लोगों को देखिए, और कंपैरिजन करना होना हमेशा अपने कमतर लोगों से कीजिएगा। आप हमेशा ज़िंदगी में, अल्हम्दुलिल्लाह मैं कह रही हूँ आपको, इंशाअल्लाह आप हमेशा खुश रहेंगे। मायूसी कभी भी नहीं आएगी अगर आप अपने से कमतर लोगों से अपने आप को कंपेयर करेंगे। आप यहाँ पर बैठे हुए लोग इतने ज़्यादा दौलतमंद हैं, इतने ज़्यादा अमीर हैं, आपको अंदाज़ा नहीं है कि अल्लाह ने अपने जिस्म में ही आपको कितना बड़ा दौलतमंद रखा है। उनसे जाके पूछिए जिनके पास ये चीज़ें नहीं हैं। एक अंधे से जाके पूछिए उसकी ज़िंदगी में कितनी तारीकी है। एक बहरे से जाके पूछिए इस कान की वैल्यू। एक जिसके पास पैर नहीं है उससे पूछिए आपके दोनों पैरों की वैल्यू। जिसके पास हाथ नहीं है उससे पूछिए। आप हर एक बहन, हर एक बेटी, हर एक माँ यहाँ पर जो है बहुत दौलतमंद है। पैसे से ही दौलतमंद अमीरी नहीं होती। हमारे पास हमारे अखलाक हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट हमारे पास हमारा दीन है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह हम उम्मती हैं, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती। इस बात पे जितना फ़ख्र किया जाए उतना कम है।
जितना फ़ख्र किया जाए, जितना शुक्र अदा किया जाए वो कम है। तो आप सब लोगों से बहुत गुजारिश है, मौदबाना इल्तिजा है मेरी कि आप सब अपनी जो भी लाइफ में परेशानी है आपकी ज़िंदगियों में, यहाँ पे बहुत सारी हाउसवाइफ भी हैं, शादीशुदा औरतें भी हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह से आपसे बहुत प्राउडली मैं कह रही हूँ कि 2 महीने पहले ही मेरी शादी भी हो चुकी है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुज़ार हूँ अल्लाह की कि अल्लाह ने मुझे मेरा जो दीन है वो भी मुकम्मल कर दिया। तो अल्हम्दुलिल्लाह से आप सबसे बस ये आखिरी रिक्वेस्ट है कि आप तमाम लोग अपनी ज़िंदगियों में आने वाली मुश्किलों से डरिए मत, घबराइए मत, अल्लाह की ज़ात पर यकीन रखिए। अल्लाह की ज़ात पर गुमान नहीं होना चाहिए, हमें यकीन होना चाहिए कि अगर आज मुश्किल है मेरे पास, आज मेरी ज़िंदगी में मुश्किलें हैं, परेशानियां हैं, तो मुश्किलों की लाने वाली ज़ात भी अल्लाह की है और इसे हल करने वाली ज़ात भी अल्लाह की है। और एक बात हमेशा याद रखिए कि आपकी एबिलिटी से ज़्यादा, आपकी इस्तिताअत से ज़्यादा अल्लाह कभी भी आजमाइशें नहीं देगा आपको, ये यकीन रखिए। आप जितने मजबूत हैं ना उतनी ही आजमाइशें आएंगी आपको, और हमेशा शुक्र कीजिए अगर आजमाइशें आपके पास है, क्योंकि अल्लाह अपने प्यारे और सबसे प्यारे बंदों को आजमाइशें के लिए चुनता है, और अल्लाह उस आजमाइशों पर सब्र वो बंदे करते हैं जो अल्लाह से मोहब्बत करते हैं। तो अल्लाह से मोहब्बत करने वाले बन जाइए, अल्लाह की ज़ात पर यकीन करने वाला बन जाइए। और दूसरी बात मैं यहाँ पे जो बच्चे हैं उनसे कहना चाहूँगी, स्पेशली जो स्टूडेंट है, यंग जनरेशन है आज की, कि आजकल माशरे में ये जो सोशल मीडिया का ज़माना है, ये जो इतनी फास्ट प्रोग्रेस हो रही है, उन तमाम चीज़ों में हमारी तहज़ीब कहीं छूटते जा रही है। हमारे जो बच्चे हैं वो माँ बाप की वैल्यू करना भूल गए हैं, उन्हें ये नहीं पता कि माँ बाप की वैल्यू क्या है, माँ बाप का मकाम क्या है हमारी ज़िंदगी में। चाहूँगी स्पेशली जो स्टूडेंट है, यंग जनरेशन है आज की, कि आजकल माशरे में ये जो सोशल मीडिया का ज़माना है, ये जो इतनी फास्ट प्रोग्रेस हो रही है, उन तमाम चीज़ों में हमारी तहज़ीब कहीं छूटते जा रही है। हमारे जो बच्चे हैं वो माँ बाप की वैल्यू करना भूल गए हैं, उन्हें ये नहीं पता कि माँ बाप की वैल्यू क्या है, माँ बाप का मकाम क्या है हमारी ज़िंदगी में। तो प्लीज़ माँ बाप की हेल्प कीजिए, उनकी रिस्पेक्ट कीजिए, उनकी दुआएँ लीजिए और अल्लाह की ज़ात पर यकीन रखना सीख लीजिए। बस यही रिक्वेस्ट है आप सब लोगों से, और जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरन इतने अच्छे से मुझे सुनने के लिए। बस आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है, अल्लाह की ज़ात पर यकीन रखना सीख लीजिए। तकबीर, अल्लाहु अकबर, तकबीर, अल्लाहु अकबर, तकबीर, अल्लाहू अकबर।